हाँ तो बेटा आयलर प्रमेय के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली क्लास में अपनों में इसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, जिसमें अपने पास क्या था, x डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन में डेल वाई इजिकल टू क्या लिया था बेटा, n और g f अपॉन में g डैश f। ये कंसेप्ट अपनों ने पिछली क्लास में क्लियर किया था बेटा। अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। आपके पास बेटा जो आयलर प्रमेय का कथन था, इससे आगे अपने कॉन्सेप्ट बनाएंगे जो बेटा अपने आगे यूज किया करेंगे। हाँ बेटा, क्या था बेटा आपके पास, x डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन में डेल वाई इजिकल टू क्या था बेटा, एन एफ। ये बच्चों अपने आयलर थ्योरम थी, जहां पर f क्या है, x व y में n घात का समघात फलन है। n घात का क्या है बेटा, समघात फलन था। ये बच्चों अपने पिछली क्लासों में कर लिया, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आगे की बात कर रहा हूं बेटा। तो अपने पास क्या बनेगा, अब इसका मैं x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, x के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कर रहा हूं। x के सापेक्ष, x के रिस्पेक्ट में इसका आंशिक अवकलन कर रहा हूं। ठीक है बेटा, तो x के रिस्पेक्ट में किया, x को कांस्टेंट रखा, ये बना डेल स्क्वायर f अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, प्लस डेल f अपॉन में डेल x, x का x के रिस्पेक्ट में करोगे 1 आ जाएगा, प्लस y रहेगा, और ये क्या बनेगा, डेल स्क्वायर f अपॉन में डेल x, और क्या बन जाएगा, डेल y। और जब y का करोगे 0 बन जाएगा। यहां क्या बना, n डेल f अपॉन में डेल x। ये बेटा मैंने इसका x के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कर दिया बेटा जी। अब बच्चों मेरी बात पे ध्यान देना, इसकी मैं साइड चेंज करूंगा बेटा। यहां से जब इसकी साइड चेंज की तो ये क्या रहा, x डेल स्क्वायर f डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर f डेल एक्स और डेल वाई। यहां जब साइड चेंज करूंगा बेटा, ये कॉमन आ जाएगा, क्या रहेगा, n माइनस 1 डेल एफ अपॉन में डेल एक्स। एक कंसेप्ट तो बेटा अपना ये बन गया, जिसका बच्चों आपने यूज करना हुआ करेगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कहोगे तो इसे इक्वेशन सेकंड कहोगे बेटा। तो एक कंसेप्ट बन गया बेटा, x डेल स्क्वायर f अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर f अपॉन में डेल एक्स डेल y इजिकल टू रहेगा बेटा n माइनस 1 डेल f अपॉन में डेल x के इक्वल रहेगा। क्लियर बेटा। उसके बाद मेरी बात पे फिर ध्यान देना बेटा, इसका मैं किसका, इक्वेशन फर्स्ट का y के सापेक्ष फिर आंशिक अवकलन कर रहा हूं बेटा। जब y के सापेक्ष करोगे, x रहा बेटा, क्या बनेगा, डेल स्क्वायर f डेल y, और क्या बनेगा, डेल x। ओके बेटा, फिर y डेल स्क्वायर f और डेल y स्क्वायर, और फिर क्या बनेगा बेटा, y का 1 होगा तो ये क्या बनेगा, डेल f अपॉन में डेल y इजिकल टू n डेल f अपॉन में डेल y। ओके बेटा, अब अपने इसकी साइड चेंज करेंगे बेटा, फिर माइनस का हो जाएगा, तो अपने अकॉर्डिंग रहेगा बेटा ये x डेल स्क्वायर f और डेल y डेल x प्लस y डेल स्क्वायर f डेल y स्क्वायर इजिकल टू रहेगा बेटा n माइनस 1 डेल f और डेल y। इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 3 कहोगे। इसका भी बेटा आप डायरेक्ट कंसेप्ट को यूज किया करोगे, जब आपका एग्जाम में ये पूछा जाएगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेटा अपनों ने यूज करना हुआ करेगा। क्लियर बेटा। एक बार तो इक्वेशन फर्स्ट का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर दिया, यानी कि आंशिक अवकलन कर दिया, और उसके बाद y के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो अपने को इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त होगी। ओके बेटा। उसके बाद बेटा अपने क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को x से मल्टीप्लाई करो बेटा, प्लस इक्वेशन थर्ड को y से मल्टीप्लाई कर दो। अपनों ने क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको x से और इसको किससे करेंगे, y से मल्टीप्लाई करके बेटा ऐड कर देंगे।
यानी कि जोड़ देंगे। तो बेटा ध्यान देना मेरी बात पे, जैसे ही मैंने इसको x से मल्टीप्लाई किया ये बना बेटा एक्स स्क्वायर, और क्या है डेल स्क्वायर f, और क्या है बेटा डेल एक्स की स्क्वायर। क्लियर बेटा जी। इसको x से किया तो ये रहा बेटा एक्स वाई, और क्या है बेटा डेल स्क्वायर f, डेल x और डेल y। ओके बेटा, इसको y से किया बेटा ये रहा एक्स वाई, और क्या बनेगा डेल स्क्वायर f और डेल y, और क्या आया बेटा डेल x आया। जब इसको y से किया बेटा ये क्या रहा बेटा y की स्क्वायर, डेल स्क्वायर f अपॉन में डेल y स्क्वायर। ओके बेटा, इसको x से मल्टीप्लाई किया, इसको किससे मल्टीप्लाई किया बेटा y से, दोनों। अब यहां क्या बनेगा, ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है ये y से, तो इसमें n-1 कॉमन आएगा बेटा, नो डाउट कॉमन आएगा। तो मैंने n-1 तो ले लिया बेटा जी कॉमन। यहां से इसको x से मल्टीप्लाई किया है बेटा, ये रहा x डेल f अपॉन में डेल x, और दूसरा बन गया बेटा y डेल f अपॉन में डेल y। ओके बेटा, तो अपने पास कंडीशन क्या बन रही है, यहां है बेटा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर f और डेल x की स्क्वायर, 1 and 1 2 हो गया, 2xy डेल स्क्वायर f अपॉन में डेल x डेल y, प्लस y स्क्वायर डेल स्क्वायर f और डेल y स्क्वायर इजिकल टू क्या है बेटा जी n-1 है। अब ये किसके इक्वल था, आयलर के अकॉर्डिंग किसके इक्वल था बेटा, nf के इक्वल था बेटा, तो ये nf के इक्वल बन जाएगा। तो इस कंसेप्ट को डायरेक्ट यूज किया करोगे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर f अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर f डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा बेटा जी n-1 और nf के इक्वल रहेगा। ये बेटा अपना कंसेप्ट बना करेगा। ओके बेटा, इनको अपने डायरेक्ट यूज किया करेंगे बेटा जब अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन करना है एग्जाम में तो उसमें अपने डायरेक्ट यूज करेंगे ताकि अपना टाइम सेफ रहे बेटा। ओके, तो इस तरीके से बच्चों इसको अपनों ने सॉल्व करना था।